तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का आज हम लोग का दक्षिण भारत का इतिहास का हम लोग का दूसरा क्लास है ना, संगम काल हम लोग का चल रहा है ना। तो आज हम लोग का 49वां क्लास है और कल के बारे में हम आपको संगम सम्मेलन के बारे में बता दिए थे, यानी जो कवि सम्मेलन हुए थे तो इसके बारे में आपको बता दिया गया है। और भी हम लोग बात करने वाले हैं जो कि संगम काल के जो राजा हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए संगम काल के राजे जो है उनके बारे में हम आपको बात करते हैं, ठीक है। तो आपको कल बताए थे कि संगम काल के भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आपको बताया था कि कृष्णा नदी के तट से लेके तुंगभद्रा नदी के तट तक क्या है, संगम काल है, ठीक है। देखिए कृष्णा नदी के दक्षिण में अर्थात भारत के जो कि सुदूर दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ था, ठीक है। तो देखिएगा जो कृष्णा नदी है उसका दक्षिण बताया जा रहा है। कल भी आपको बताया कि कृष्णा नदी से लेके तुंगभद्रा नदी तक, तो उसका नीचा जो हुआ जिसके क्या कहते हैं भारत के सुदूर दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ, जिसमें पहला जो था चेर था, दूसरा पांड्य था और तीसरा जो था वो चोल था, ठीक है। यानी 3 राजा का उदय हुआ राजवंशों का, जिसमें संगम राज्य के बारे में जानकारी आपको इंडिया जो कि इंडिका जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इंडिका में और अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि जी लिखे और ऐतरेय ब्राह्मण क्या ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो इसकी जानकारी 3 राजाओं का। अब हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं, चेर के, पांडव को और चोल के, ठीक है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते चेर वंश का है। चेर वंश जो कि संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर था, ठीक है। संगम काल में सबसे पुराना अगर राजवंश की बात कीजिएगा तो कौन थे, चेर वंश था, ठीक है। जबकि चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देशी, ठीक है। चेर का अर्थ होता है क्या था, पर्वतीय देशी। ऐतरेय ग्रंथ में इसमें जो कि चेरा पद कहा गया है, ठीक है। जो ब्राह्मण ग्रंथ आपको बताएं ऐतरेय ग्रंथ, उसमें चेर के क्या कहा है, चेरा पद कहा गया है। अशोक के द्वितीय शिला जो लेख है, अशोक के दूसरे जो शिला लेख है, इसमें जो लिखा गया है उस राजाओं का, तो इसमें क्या कहा है, केरल पुत्र, क्या केरल पुत्र कहा गया है। इनका क्षेत्र आपको जो कि केरल में जो कि मलाबार तट से लेके आपको देखने को मिलेगा। और इनकी राज्य की चिन्ह जो था, चेर वंश के जो राजकीय चिन्ह क्या था, अभी हम लोग वर्तमान में क्या है, अशोक स्तंभ है, वो अशोक चक्र, ठीक है। और उनका जो चेर वंश के जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो था धनुष, क्या था, धनुष। इसकी राजधानी आपको मिलेगी बंजी, क्या है, बंजी या करूर कह लीजिए, बंजी या करूर कह लीजिए कि चेर वंशों का राजधानी रहा। और चेर वंश का प्रथम शासक आप देखिए उदयन था, उदयन जरेल, ठीक है। उदयन जरेल जो थे चेर वंश के प्रथम शासक हुए, प्रथम राजा हुए। उदयन जरेल ने महाभारत युद्ध के सैनिकों का भोज करवाया था, ठीक है। जो उदयन था, कहा जाता है कि उदयन ने जो महाभारत काल में जो महाभारत के युद्ध लड़े थे सैनिकों को, उनको क्या भोज खवाए थे, यानी खिलाए थे भोज, ठीक है। महाभारत के पूरे सैनिक समझिए उतना सैनिक लगभग 8 सहस्त्र कुछ इस तरह का सैनिक था महाभारत काल में। उतने सैनिकों को उदयन जो कि केरल के चेर वंश के प्रथम शासक हुए, उन्होंने भोज कराए। समझिए कि कृष्ण जी के समय के बात ये हो रहा है, ठीक है। अगला शासक जो होता है चेर वंश का वो होता है शेंगुन वन, ठीक है।
सेनगुवन में होता है अगला शासक चेर वंश का सेनगुवन था, जो इसे लाल चेर भी कहते हैं। ठीक है, इसे लाल चेर कहते हैं सेनगुवन को। और इसने पत्नी पूजा यानी पत्नी की पूजा करने का प्रथा शुरू किया। ठीक है, जिसे कनिज पूजा भी कहते हैं, जो प्रारंभ में किया गया था। इस पूजा में उसने श्रीलंका तथा पड़ोसी राज्यों का भी आमंत्रित किया गया। और इस वंश का अगला जो शासक होता है आदिगमान। ठीक है, आदिगमान होता है चेर वंश का अगला शासक, जिसने गन्ने की खेती शुरू किया। और चेर वंश का अंतिम जो शासक हुए कुडकलाई। ठीक है, कुडकलाई जरेल था, जो दूसरी सदी के अंत में यानी 190 का लीजिए तो दूसरी शताब्दी चल रहा था ना, जैसे कि अभी हम लोग का 2025 चल रहा था, हम लोग को 21वीं सदी चल रहा है। तो उसी तरह ये दूसरी सदी लिखा है यानी 190 ईस्वी में। ठीक है, तो चेर वंश का समाप्त हो गया। ठीक है, चेर वंश हम लोग समाप्त कर दी। चेर वंश का अंतिम शासक कौन है? तो आप देखिए कि कुडकलाई है। ठीक है, कुडकलाई जरेल। ठीक है, उन्होंने चेर वंश का अंतिम शासक रहे। ठीक है, तो यही जो है आपको इम्पोर्टेंट जो बातें आपको बता दी गई है। इसमें टोटल आपको 4 शासकें देखने को मिला है। उदयन जरेल जो कि महाभारत के काल के सैनिकों के क्या उन्होंने भोज करवाए। उसके बाद देखिए कि दूसरा आपको मिलेंगे सेनगुनवन। ठीक है, शासक जो जिन्हें लाल चेर भी कहते हैं। तीसरा आपको देखिएगा कि आदिगमान, जो कि इन्होंने गन्ने की खेती को शुरुआत किया। और चौथा आप देखिएगा कुडकलाई जरेल, जो कि इन्होंने दूसरी शताब्दी में क्या हुआ, इनका चेर वंश का अंत हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। ठीक है बाबू, पांडव वंश के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे। और इसको नोट से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।